मुझे शहर की रोशनियां बहुत पसंद थीं। मेन पार्टियन और माजे के पीछे भागती रहती थी। मेरी जिंदगी बस अगले मजे के बारे में थी। मेन ईमान या असल मकसद के बारे में ना ही सोचती थी। मुझे लगता था मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से मैं खाली महसूस करती थी। कुछ चीज कमी थी, मुझे बस पता नहीं था वो क्या है। जितना मैं उस खालीपन को भरने की कोशिश करती, उतने खाली महसूस करती। नादिया को शहर की रोशनियां बहुत पसंद थी। वो पार्टियन और मजे के पीछे भागती रहती थी। उसकी जिंदगी बस अगले मजे के बारे में थी। नादिया ईमान या असल मकसद के बारे में नहीं सोचती थी। उसे लगता था वो खुश है, लेकिन अंदर से नादिया खाली महसूस करती थी। कुछ चीज कमी थी, उसे बस पता नहीं था वो क्या है। जितना वो उस खालीपन को भरने की कोशिश करती, उतना ही खाली महसूस करती। एक दिन मेरी मुलाकात अहमद से हुई। वो बहुत नेक और शरीफ था। अहमद में एक ऐसी सुकून थी जो मैंने पहले कभी ना ही देखी थी। उसने ईमान और उससे मिलने वाले सुकून के बारे में बताया। नादिया को शक हुआ, उसे उसकी बातें समझ नहीं आई। उसका तरीका जिंदगी नादिया से बहुत अलग था। फिर भी अहमद में कुछ ऐसा था जो नादिया को उसकी तरफ खींच रहा था। वो खुद को उसकी बातें सुनते पाती, चाहे वो उनसे इत्तेफाक न भी करती। अहमद की बातें मेरे जहन में रह गई। मैंने इस एहसास से छुटकारा न पा सकी कि वो सही हो सकता है। शुरू में छोटे छोटे थे। मैंने इतनी खाली क्यों महसूस करती हूँ? क्या जिंदगी में उससे ज्यादा कुछ है जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ? मुझे अपनी जिंदगी की मुश्किलात नजर आने लगी। ज्यादा से ज्यादा की हमेशा जरूरत, सच्ची खुशी की कमी। वो चीजें जो मुझे पहले एक्साइट करती थे, 90 में लगने लगी। अहमद की बातें जिन्हें मैंने पहले नजरअंदाज किया था, अब मेरे जहन में गूंजने लगी। अहमद की बातें नादिया के जहन में रह गई। वो इस एहसास से छुटकारा ना पा सकी कि वो सही हो सकता है। शुरू में छोटे छोटे तय, वो इतनी खाली क्यों करती थी? क्या जिंदगी में उससे ज्यादा कुछ है जिसके पीछे वो भाग रही थी? उस अपनी जिंदगी की मुश्किलात नजर आने लगी। ज्यादा से ज्यादा की हमेशा जरूरत, सच्ची खुशी की कमी। वो चीजें जो उसे पहले एक्साइट करती थी, अब बेमानी लगने लगी। अहमद की बातें जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था, अब उसके जहन में गूंजने लगी। फिर वो मुश्किल वक्त आया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं खोई हुई और अकेली महसूस कर रही थी। अपनी मजबूरी में मुझे अहमद याद आया। वो अकेला था जिसने मुझे एक अलग रास्ता दिखाया था। अंधेर में उम्मीद की एक किरण। कमते हाथों से नादिया ने अहमद से रब्ता किया। उसे किसी चीज का सहारा चाहिए था। जब वो बोला, उसकी बातें उसकी रूह के लिए मरहम की तरह थी। उसने उसे अल्लाह के प्यार और माफ करने के बारे में बताया। उसने उसे याद दिलाया कि वापस आने में कभी देर नहीं होती। मैं टूट गई। मैं अपनी गलतियों के लिए, खोए हुए सवालों के लिए रोई। लेकिन अहमद की बातों ने उसे हिम्मत दी। नमाज पढ़ने लगी, वो कुरान पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे ईमान में तसल्ली मिलने लगी। वो खालीपन जो मैं इतने अर्ज से महसूस कर रही थी, वो खत्म होने लगा। उसकी जगह एक ऐसे सुकून ने ले ली जो मैंने कभी नहीं जाना था। उसे नमाज में तसल्ली और अपने नए ईमान में तकात मिली। नादिया अब खोई हुई नहीं थी, उसे वापस अपना रास्ता मिल गया था। नादिया की जिंदगी बदल गई। उसने पुराने तरीकों को छोड़ दिया जो उसे सिर्फ गम देते थे। उसने इस्लाम की तालीमत को अपनाया और सच्ची खुशी पाई। जो खुशी मुझे मिली वो अलग थी, पाक और हमेशा रहने वाली। उसी जिंदगी में एक नया मकसद मिला। नादिया ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती थी जो अल्लाह को पसंद हो। वो अपने पाई हुई सुकून को दूसरों के साथ शेयर करना चाहती थी। उसका सफर उन लोगों के लिए एक मिसाल था जो उसके गुजरा हुआ जानते थे। अहमद, जिसने नादिया को सब्र से रोशनी की तरफ रहनुमाई की, उसने उसकी तब्दीली देखी। उसने उसकी सच्ची इबादत और उसका नेक दिल देखा। उसने एक मजबूत ईमान वाली औरत को देखा जो इस्लामी कदरियात पर मबनी जिंदगी बनाने के लिए तैयार थी। एक दिन अहमद ने नादिया के घर वालों से बात की। उसने उसके निकाह का फैसला किया। वो अपनी जिंदगी साथ गुजारना चाहता था, नेक रास्ते पर साथ चलना चाहता था। ये एक नए बाब का आगाज था, एक मुबारक रिश्ता जो ईमान और प्यार पर मबनी था। नादिया की कहानी एक याद दहानी है कि अल्लाह बहुत रहम वाला, बहुत गफूर है। चाहे हम कितनी ही गुमराह क्यों न हों, उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं।
جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ندیہ کا اندر سے روشنی تک کا سفر ایک الہام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم کتنی دور کیوں نہ بھاگ جائیں، نجات کا راستہ ہمیشہ موجود ہے، ہمیں بس سچے دل سے اس کی طرف پلٹنا ہے۔